हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर्स। यानी कि हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर्स में अंतर बताना है। ये दोनों ही एंजाइम के कंस्टिट्यूएंट्स से रिलेटेड हैं, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम। सो देखिए, एंजाइम हमारे कैसे होते हैं? जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। पर अगर हम सबसे पहले बात करें कोफैक्टर्स की, तो ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द नॉन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन substances that associate with enzyme, that associate with enzymes and are necessary for their functioning. For their functioning. ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट हो गया कोफैक्टर्स के बारे में। अब देखिए, अभी हमने बात की कि ये फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है एंजाइम की। बिना कोफैक्टर का एंजाइम जो है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, यानी कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। और देखिए, एंजाइम प्लस कोफैक्टर, यानी ऐसा एंजाइम जिसमें कोफैक्टर एसोसिएटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। ये आपका होलो एंजाइम होता है। तो अब तीन तरीके के कोफैक्टर्स होते हैं किसी भी एंजाइम के अंदर। कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयन। तीन तरीके के कोफैक्टर्स। कौन कौन से? यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब यहाँ पे हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में भी बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये वो कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ पूरे टाइम एकदम टाइटली बाउंड होते हैं। सो दीज आर टाइटली बाउंड कोफैक्टर्स। All the time with the enzyme factors, all the time with the enzyme। ये बहुत ही टाइटली बाउंड कोफैक्टर्स होते हैं। ये होते हैं कोफैक्टर्स के ही टाइप होते हैं, लेकिन वो कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ पूरे टाइम टाइटली बाउंड होते हैं उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? एफएडी। एफएडी मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है एफएडी। ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ पूरे काफ़ी सारे एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके अलावा कौन होता है? पहला है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है आपका कोएंजाइम। और कोएंजाइम का क्या मतलब होता है? एक कोएंजाइम जो केवल एंजाइम से बाइंड करता है कैटालिसिस के दौरान, बाकी पूरे टाइम ये एंजाइम से डिटैच रहता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NAD+। ये इसका एग्जाम्पल है। और ये अटैच करता है ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस।
तो ये आपका कोएंजाइम हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मेटल आयन, यानी कि कुछ एंजाइम्स यहाँ पर कैटालिसिस करने के लिए मेटल आयन रिक्वायर्ड होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिव साइट्स पे, तो वहाँ पर मेटल आयन को भी एज अ को फैक्टर यूज़ किया जाता है। मेटल आयन्स यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कहाँ पर, एक्टिव साइट पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कैटलिसिस के दौरान मेटल आयन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स आयन जैसे कि जिंक, इसका बहुत यूज़ होता है, जिंक+2 का एज अ मेटल आयन कोफैक्टर। तो देखिए ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, टाइटली बाउंड कोफैक्टर ऑल द टाइम टू द एंजाइम। और कोफैक्टर क्या है, ये वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि एंजाइम से जुड़ता है और जो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।